हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटमैन क्लासेस में। अगर आपने हिटमैन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। ग्रीनलैंड अधीन किसके है? तो वो है डेनमार्क के अधीन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा? भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सितंबर 2021 में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया? सितंबर में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया? वो है तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला रॉकेट कौन सा? बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला रॉकेट है स्टारडस्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। कौन सा राज्य पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? कौन सा राज्य पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? गोवा है। और हर घर जल वाला भी पहला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। हर घर जल वाला भी पहला राज्य गोवा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस एक्स एजेंसी का फाल्कन F9 रॉकेट है और 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नागोजी ओंकाजा-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? नागोजी ओंकाजा-इवेला की बात करें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में मार्केस संधि द्वारा। इसका मुख्यालय है जिनेवा में है। WTO में सदस्य की बात करें तो 164 देश हैं इसमें और इसका नवीनतम सदस्य वो अफ़गानिस्तान बना है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की भाषा का नाम है अफ़गानिस्तान की पश्तो। और यहाँ की संसद की बात करें तो यहाँ की संसद को शोरा बोलते हैं, शोरा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पहला गैर क्वेड देश जिसके साथ 2+2 वार्ता हुई। पहला गैर क्वेड देश रूस है जिसके साथ 2+2 वार्ता हाल ही में संपन्न हुई। क्वेड देश की बात कर लेते हैं तो इसमें क्वेड में 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। और ब्राज़ील में घास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में और उसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सूर्य मंदिर का क्या नाम है? सूर्य मंदिर का क्या नाम है? सूर्य मंदिर को कोणार्क के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका ब्लैक पगोड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। मिताली एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई? मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। यूएनओ ने बाजरे का वर्ष किसे घोषित किया या मोटे अनाज का वर्ष? मोटे अनाज का वर्ष इसको घोषित किया वो 2023 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। टीका उत्सव कब से कब तक चलाया गया? तो टीका उत्सव की बात करें तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जन्म दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें वो रेबेका ग्रीनस्पैन थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक की बात करें तो वो हैं ज्योतिबा फुले। हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम क्या है? हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम क्या है? हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। चलते हैं अगला प्रश्न। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। होन्शु में ही टोक्यो स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स USA में खोली गई है। यह भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जापान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूएनओ के द्वारा खराब वर्ष 2020 को घोषित किया गया। 2020 को सबसे खराब वर्ष किसने घोषित किया? तो UNWTO ने घोषित किया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन थी? बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर की बात करें वो थी तसरुआ आनंद शिशिर।
गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? असम की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें तो वो थी अजंता नियोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है? अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की स्पीकर की बात करें वो नैन्सी पेलोसी। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन है? व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार की बात करें वो है मीरा टंडन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।